आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का लेक्चर 10 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम करेंगे मॉडुलस एक्स, उसके बाद हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप करेंगे। तुमको कौन सा नंबर पूछना है सूरज? 7 8। 7 नंबर प्रॉब्लम बताओगे? मतलब कौन क्वेश्चन क्या था? हाँ, मॉडुलस x माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 बटा में हाँ x माइनस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, यही ना था? हाँ, देन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? सबसे पहले क्या लेते हैं? जब वाला केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट कब होगा? जब x माइनस 2 क्या हो? ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल टू डाल देंगे। देखो, अगर 2 के बराबर रख दिए तो नीचे वाला 0 हो जाएगा कि नहीं? 0 हो जाएगा तो समथिंग बाई 0 तुम्हारा इन्फिनिटी चला जाएगा कि नहीं? x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 रखेंगे, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? x ग्रेटर देन 2, ये पहला केस। अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, देन तुम्हारा मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर सीधे x माइनस 2 आएगा। देन तुम्हारा इन इक्वेशन कैसा हो जाएगा? x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है। इसको तो तुम दो तरीका से भी बना सकते हो, डायरेक्ट काट भी सकते हो। 1 आया, 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब होल रियल के लिए हो जाएगा सॉल्यूशन x का। या फिर अगर वैसे नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है। फुल रियल मतलब क्या मतलब होता है? सारे रियल नंबर के लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर के लिए। अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो तुमको दोनों को अलग अलग कर सॉल्व कर लो। तो x माइनस 2 बराबर 0, दूसरा भी क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर 0, देन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x बराबर 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x बराबर 2। अब इसको नंबर लाइन नंबर लाइन पे दर्शाएगा तो तुम्हारा कैसा आएगा? ये माइनस इन्फिनिटी प्लस क्या आया है? 2 आया है। 2 कै बार आया है? एक बार आया है कि 2 बार आया है? हाँ, 3 बार। 2 बार 2 आया है। बार। 2 बार आया। एक हाँ, बार एक बार ऊपर है नीचे ना। भी। अच्छा, ये इसमें इन दोनों के 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लो। मान लो हम 3 ले लिए, 3 रख के देखेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं? पॉजिटिव, हाँ। 3 पॉजिटिव होगा। हाँ, है ना। दोनों बगल पॉजिटिव। दोनों बगल पॉजिटिव होगा या सिर्फ एक जगह पॉजिटिव होगा? बताओ। पॉजिटिव दोनों 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 जगह, जगह दोनों इसलिए बार। पॉजिटिव होगा। दोनों बगल, सही बोल रहा है, दोनों जगह इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ ये क्योंकि 2 2 बार बार मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, 2 4 6 8 10 ऐसे आए, तो दोनों जगह पॉजिटिव होगा। जो इधर होगा तब भी इधर जब आएंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। वही ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहता है, 1 3 5 ये सब टाइम्स, तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ पॉजिटिव आ गया। ये हमसे हमसे सॉल्यूशन क्या चीज के लिए पूछ रहा है? पॉजिटिव के लिए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू होल रियल हो जाएगा। बताओ, हाँ। x बिलोंग्स टू होल रियल हो जाएगा ना? देन अब फिर दूसरा केस लेंगे। इसमें उसको कहाँ दर्शा है जो पहला केस लिए थे उसका? x ग्रेटर देन, यस यस यस, तू सही बोल रहा है, पहला केस तो हम दर्शाए ही नहीं। x ग्रेटर देन 2 पूछ रहा है हमको। x ग्रेटर देन 2 पूछ रहा है। हम ऊपर वाला केस को हम भूल ही गए थे, इसको भी दर्शाना है। केस फर्स्ट में पहले ही एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिए,
हमारा x ग्रेटर देन 2 आएगा तभी उसके लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर केस वो दर्शा ही नहीं थे, तो इसको x ग्रेटर देन 2 के लिए कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। 2 से लेकर इंफिनिटी देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। अब दूसरा लेते हैं, केस दूसरा 2 लेते से हैं, इंफिनिटी केस सेकेंड, केस x माइनस 2 का हो केस जाएगा सेकेंड जब लेते हैं x माइनस 2 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। x माइनस 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। x माइनस 2 जब तुम्हारा लेस देन 0 हो जाएगा देन तुम्हारा लेस क्या हो देन जाएगा, 0 x x लेस देन लेस 2 हो देन 2 जाएगा। और जब x लेस x देन माइनस 2 2 लेस देन 0 होगा देन तुम्हारा मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। माइनस x माइनस देन 2 तुम्हारा इन हाँ इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस x प्लस x माइनस 2, x ये माइनस क्या है, ग्रेटर देन 0, 2 ऐसा ही नहीं था। लेस देन अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन, लेस देन 0। मैं इसमें लेस देन लिए है ना, तो ऊपर ऊपर इन इक्वेशन देखो, ऊपर इन इक्वेशन देखो ग्रेटर देन था, अमन ऊपर देखो इन इक्वेशन में क्या था, ग्रेटर देन 0 था, हाँ ग्रेटर देन 0 था। ग्रेटर देन आप पहले देखो ना, मॉड ऑफ x माइनस 2 जब x माइनस 2 लेस देन 0 होगा तब उस समय मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2। इसमें कोई दिक्कत भी है, इसमें इसमें नहीं है। नहीं इसमें देन नहीं तुम्हारा है। जब ऊपर में इन इक्वेशन कैसा था, मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तब अब हमारा क्या आ गया, मॉड ऑफ x माइनस 2 को हम बराबर क्या आ गया, माइनस ऑफ x माइनस 2। जब x माइनस 2 लेस देन 0 होता है तो इस पर लिखेंगे यहाँ पर माइनस ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2 के जगह पर लिखेंगे ना माइनस ऑफ x माइनस 2 मैं डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब दोनों तरफ हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ना क्या, होगा भैया वहाँ पे, तो x प्लस 2 ना होगा ऊपर, नहीं नहीं और नीचे की का x प्लस 2 होगा, जैसे वे बोले जो एक माइनस कॉमन लिए माइनस तो माइनस आप माइनस गुना कॉमन किए नहीं तो लिए, एक प्लस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, तुम लोग बात को नहीं समझ रहे हो। तब हाँ तो हाँ फिर आप ये देखिए ना स्टेप, ये हाँ वही बोला हाँ। देखो इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई किए और इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस 1 से समझो मल्टीप्लाई किए। अगर हम ऐसा है ना, इसमें दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए, ये ऐसा है माइनस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा 0 तो इंटू फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो x माइनस 2 ही ना रह जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हेलो, डिवाइड बाई x माइनस, जीरो में कोई भी अंक से गुना जी करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब समझा, हाँ ओके। समझ गया। अब इसी को दो बार मतलब अलग अलग सॉल्व कर लो, तो x माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, दिन तुम्हारा क्या होगा, x बराबर 2 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो गया। तो दोनों ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है। अब 2 से कोई एक बीच में रख के देखो वो क्या चीज आएगा, 2 बार ये पॉजिटिव आएगा, ये क्या है अभी, दोनों तरफ ये भी आएगा पॉजिटिव। हमारा सॉल्यूशन क्या चीज से चाहिए था, पॉजिटिव, सॉल्यूशन क्या चीज चाहिए था, लेस देन लेस 2 के लिए, लेस लेस देन सॉल्यूशन हमारा चाहिए था लेस देन 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए सॉल्यूशन चाहिए। अब वो भी हमारा क्या चीज में चाहिए था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निगेटिव में चाहिए था, निगेटिव में चाहिए था कि नहीं, लेकिन निगेटिव में यहाँ पर है कोई सॉल्यूशन, कोई है नहीं, तो क्या हो नहीं जाएगा, x बिलोंग्स टू नहीं क्या होगा, फाइव, माइनस फाइव इन्फिनिटी नहीं से कुछ, 2 फाइव मतलब कुछ हाँ नहीं, 5 देखो पॉजिटिव है दोनों साइड, इसीलिए x बिलोंग्स टू 5। अब नॉट डिफाइंड में लिख सकते x हैं। बिलोंग्स टू क्या हो गया 5। अब वहाँ अब निगेटिव से कुछ ये था वाला जो, हाँ एक बार समझा फिर रहे हैं, एकदम ये वाला जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो, और ये इधर दूसरा था स्टेप, अब दोनों का यूनियन ले लेंगे, दोनों का जो यूनियन लेंगे
वही तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों का यूनियन लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा। टू से प्लस इंफिनिटी। दोनों का यूनियन लेंगे तो कहाँ से कहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर 2 है, एक बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी तक, एक बोल रहा है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यूनियन 2 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। समझ में आया? ओके, एक बार फिर से समझाते हैं। जी बोलो 8 नंबर क्वेश्चन बोलो तो। 1/, 1/, मॉड x माइनस मॉड 3, x माइनस माइनस मॉड 3 ऑफ, नहीं मॉड, हाँ ठीक है, लेस देन 1/2, 1/2। ऐसा ही ना, एक कम लेस देन एक कम कर दो। जी सबसे पहले क्या कम करो इसमें, 1/2 के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 1/mod ऑफ x माइनस 3 माइनस 1/2 लेस देन 0 हो जाएगा। देन क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, 2 इंटू मॉड एक्स माइनस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, 2 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ ये पर 2 हो होगा, जाएगा मॉड ऑफ एक्स मॉड इंटू माइनस एक्स माइनस 3, ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ लेस देन 0 हो जाएगा, ऐसा होगा ना। 3 जी तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉड एक्स माइनस 3 मॉड माइनस 3 लेस देन 0। ओके तब तुम्हारा लेस क्या देन 0 कैसा आ जाएगा, 5 माइनस 1 माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉड 5 माइनस मॉड मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ऐसा आया ना कुछ। अब ऐसा हमारा इक्वेशन आ गया। अब जी केस मानेंगे, अब पहला केस मानेंगे, केस पहला, केस पहला क्या मानेंगे, मॉड एक्स बराबर, केस पहला मॉड एक्स नहीं, पहले केस मॉड एक्स लेस देन 0 केस पहला मानेंगे जब x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कैसे? देन मॉड x बराबर x, ये केस मानना पड़ेगा, जो मॉड के अंदर में रहता है ना उसको एक बार ग्रेटर देन 0 करके रख दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू तब नहीं करते हैं जब नीचे वाला 0 ना हो जाए। ग्रेटर देन, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों देखो कैसे आ गया? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि इक्वल टू रखने पर नीचे वाला चीज ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला तुम्हारा 0 के बराबर हो जा रहा था, लेकिन 0 के बराबर हमको नहीं करना है, डिनोमिनेटर वाला 0 के बराबर नहीं करना है। अगर इसमें इक्वल टू 0 रख दोगे, x बराबर 0, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 थोड़े आएगा, -3 आएगा। समझ में आया, -3 नहीं, -6 आएगा। नीचे वाला अगर x बराबर 0 रख दे तो देखो यहाँ पर, हाँ 5 माइनस 0 वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 माइनस 0, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -3 आ जाएगा, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 5/-6 आएगा। हाँ बोलो सूरज, क्या पूछ रहे हो? बोल रहे थे कि वहां से डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, मॉड केस मान के फर्स्ट क्वेश्चन से इतना सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ लेकिन पहले इन इक्वेशन जब क्वेश्चन को ठीक से कर ली, ये सही है, यहाँ से तुम कर रहे हो ना, यहीं से, हाँ यहीं से हाँ भी कर हाँ सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा 1/2 को इधर तो लाना ही नहीं पड़ता, वो तो लाएंगे, हाँ। 1/2 को तो लाना ही नहीं पड़ता, इसीलिए हम क्यों ना बात में करें। तो मॉड एक्स बराबर x हो गया, ये समझ रहा है ना पॉइंट सब। देन तुम्हारा मॉड एक्स बराबर x हो गया, जब मॉड एक्स बराबर x हो जाएगा तब तुम्हारा इन इक्वेशन कैसा आ जाएगा, 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर
एक तो 5 माइनस एक्स बराबर 0, एक ऐसा आ जाएगा, एक माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा एक्स बराबर 5। भाई टू। अरे 2 रखेगा उससे हेलो। कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख भी दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी रखेगा मल्टीप्लाई में ना है, जीरो फिर गुना जीरो से तो होगा तो हाँ वो 0 से तो जीरो सही डिवाइड है कर मगर देगा, 2 से गुना में है, 0 से डिवाइड वो कर तो देगा तो फिर पता भी है। तो 0 है ना, एक्स माइनस 3 बराबर 0/2, तो ये तुम्हारा एक्स माइनस 3 बराबर फाइनली 0 ही ना आएगा, तो वही कर रहे हैं। हाँ तब एक्स बराबर 5 हो गया, एक्स और बराबर यहाँ 3। पर क्या हो जाएगा, एक्स 3 ना बराबर होगा। 3 हो जाएगा। बराबर 3। हाँ ये तो 3। हो गया ना, अब इसको नंबर लाइन पे रखो, इन दोनों को नंबर लाइन पे रखो। एक 3 है, एक 5, एक 3 है और 5 है, देखो एक एक कहीं से और एक कहीं पर 0। पहला कंडीशन में हम क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0, यही ना रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन 3 और 5 से पहले ना होगा अबे यार, जीरो, हाँ 0 0 बीच 0 में डाल। 0 पहले ना होगा, ये गलती से मिस्टेक हो, नहीं लिखेंगे तो नहीं नहीं चलेगा। 0 लिख देना जरूरी है, देखो क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट पहले ही कर रहे थे कि नहीं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब ना उसको दर्शाने के लिए अच्छा रहेगा। तब कहीं कोई एक इंटरवल ले लो, हम मान लो 5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर ले लेते, मान लो 6 लिए, और 6 को इस वाले इक्वेशन में रख के देखते हैं, 6 को इस वाले इक्वेशन में 6 को रख के देखेंगे तो क्या आएगा, एक्स की जगह 5 माइनस 6 माइनस और 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इंटू पॉजिटिव 6 आएगा। माइनस 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस निगेटिव 6 क्या आएगा। आएगा, -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 3 गुने 2 6 जी -1/6, 1 ये लेस बटे आ देन 0 जाएगा होगा, गुना 6। लेस देन 0 हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, ये वाला टर्म निगेटिव हो गया, माइनस। ये वाला टर्म क्या हो गया, निगेटिव। पॉजिटिव हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस निगेटिव। निगेटिव। प्लस और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस क्या हो गया, ये वाला टर्म निगेटिव। क्या हो जाएगा। अगर पॉजिटिव। उतना ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो तो 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लो, मान लो -1 लेते हैं और रख कर देख लेते हैं, तो 5 -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1 और -3, तो कितना हो जाएगा, 6/2 इंटू -4, ये निगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म निगेटिव रहेगा। अब 2 अगर रख के देखते हैं, 2 अगर रख के देखेंगे देन तुम्हारा 2 भी निगेटिव, मतलब ये दोनों निगेटिव, ये दोनों निगेटिव इसलिए रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर तो 2 के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। हेलो हेलो, जी ये 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जी बोलिए। निगेटिव जी। रहेगा, और हमारा एक और जो क्या बोला था, हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, शुरू में ऊपर में ही रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा था, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और बराबर बराबर। होना चाहिए, और इधर हमको निगेटिव वाला पूछ रहा है, जी 0 से बड़ा बराबर, इसको नीचे में कर दो, ये हो गया, और दूसरा हमको क्या पूछ रहा है, निगेटिव वाला, तो हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में माइनस लिख नहीं सकता नहीं, हूँ। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच बीच में नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव तो हो रहा है, लेकिन हमारा ऊपर में रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा था, x ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बीच में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, देखो अब एक तो है तुम्हारा जो 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक है, फिर तुम्हारा 5 से इन्फिनिटी तक है, 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक है, और 5 से लेकर क्या है, इन्फिनिटी तक है, और एक क्या बोल रहा था तुम्हारा 0 से लेकर इन्फिनिटी, जब सबका इंटरसेक्शन नहीं होता कहाँ से कहाँ, ये वाला पार्ट आएगा इतना 3 तक, और फिर इधर 5 से जाएगा इन्फिनिटी तक, समझ में आया, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। हेलो
हाँ जब दूसरा केस लेंगे तब तुम्हारा क्या आएगा, एक्स लेस देन जीरो। जब एक्स लेस देन जीरो लेंगे तब तुम्हारा मॉड एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। जब मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स आ जाएगा देन यहाँ पर रख दो मॉड एक्स माइनस एक्स। यही ना तुम्हारा इक्वेशन था, इसको जो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो देन जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 फाइव 5 फाइव माइनस माइनस और इधर माइनस एक्स रखाएगा ऐसे मॉड एक्स की जगह, जी तो 2 इंटू यहाँ पर माइनस एक्स रखाएगा और यहाँ पर माइनस जी 3, ऐसा ही ना है। जी ये जी वाला जो है जी ऐसे इस वाले में इस वाले में ये क्या चीज के लिए, लेस देन जीरो। इक्वल टू 0 लेस देन लेस जीरो देन है, 0 इक्वल टू नहीं, लेस देन जीरो है। जी देन तुम्हारा हो जाएगा 5 प्लस 5 एक्स प्लस मॉड डिवाइडेड बाई 2, इधर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तब जी तुम इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 5 लिख सकते हो। प्लस नीचे 5 वाला में माइनस कॉमन जी ले सकते हो, ले सकते ले हैं क्या हो सकते हैं। जाएगा, माइनस माइनस एक्स एक्स प्लस प्लस 3 3 लेस देन जीरो हो गया। अब दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तब तुम्हारा इक्वेशन कैसा आ जाएगा, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई सॉरी एक्स प्लस 3 नहीं, एक्स प्लस 5 होगा, एक्स प्लस 5 होगा जी अब डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स जी प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा। अब दोनों को बारी बारी से सॉल्व कर दो। जी मैं एक्स प्लस 5 थोड़ा ऊपर कीजिए तो एक्स भैया। प्लस 5 बराबर जीरो, जस्ट 1 सेकेंड, एक्स प्लस 3 बराबर जीरो। तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 5 टू और इधर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस 3 ये बराबर आ गया। देन अब इसी को नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। अब इसी को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जी दर्शाएंगे, नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। माइनस प्लस माइनस 5 और कुछ मान लो यहाँ पर माइनस 3, तो एक कोई माइनस 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लो, मान लो हम 2 ले लेते, 2 को रख के देखो तो इस इक्वेशन में ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। 2 रख के देखेगा तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है कैसे, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा एक चीज और हमसे पूछ रहा है, देखो पॉजिटिव मैं क्या डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। हमारा जीरो। तो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना नेगेटिव होना चाहिए चाहिए। जीरो से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से, एक तो माइनस 3 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5। और एक और चीज हमारा पूछ रहा था, जीरो से लेकर क्या क्या होना चाहिए, जीरो से हमारा छोटा होना चाहिए। जीरो से छोटा कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तब इस सब को तुम लोग नंबर लाइन पे जब दर्शाएगा, इस सब का इंटरसेक्शन लेगा, मतलब कॉमन लेगा, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये वाला और ये वाला पार्ट आएगा बस। वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -3 से माइनस छोटा इन्फिनिटी से माइनस माइनस इन्फिनिटी 5 से यूनियन माइनस 3 से -5 माइनस माइनस 3 5। जीरो। जीरो। अब इसको क्या मान लेंगे, केस दूसरा का इक्वेशन जी सेकंड। माइनस 3 से 0। अब पहला केस 1 का जो सॉल्यूशन आया वो, सेकेंड दूसरा केस का जो सॉल्यूशन आएगा, दोनों का क्या ले लो, यूनियन ले लो। यूनियन। पहला केस का और दूसरा केस का, दोनों का यूनियन ले लेगा तो कहाँ से कहाँ तक चला, यूनियन ले लेगा देन तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक चला, बता रहे हैं फिर से नंबर लाइन दर्शा लो। प्लस एक माइनस 5, एक माइनस 3, एक कहीं पर जीरो दे दो, फिर 5 दे दो, 0 5 3 0 3 5।
एक हमको क्या बोल रहा था, माइनस इन्फिनिटी से -5 एंड -3 से लेकर कहाँ तक, 0 तक। दूसरा क्या बोल रहा है, ऊपर में वाले में क्या बोल रहा था, 0 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। दूसरा वाले में क्या बोल रहा था हमको, इन्फिनिटी 0 से 3 0 से 3 3 यूनियन 5 से 5 इन्फिनिटी। अब सबका यूनियन लेगा तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -5 -3 से -3 से -3 से नहीं, 0 देखो 0 को सोल्यूशन में ले लिया, 0 से आगे बढ़ेगा, 0 के यहाँ से -3 से एक 0 था, दूसरा 0 से 3 तक था, और दूसरा वाले में 0 में क्लोज जी मतलब डार्क सर्किल के लिए, मतलब क्लोज इंटरवल के लिए होगा, तो -3 से -0 भी आ भी जाएगा, आएगा -3 से क्या हो जाएगा, 3 तक हो 3 जाएगा, तक फिर यूनियन हो जाएगा, 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा। यूनियन। समझ में आया, हाँ, जी अगर यहाँ पर डार्क सर्किट नहीं रहता यहाँ पर तो डार्क सर्किल, तो 0 को हमको हटाना पड़ता, 0 को हमको यहाँ सोल्यूशन, 0 तब यहाँ पर -3 से लिखते 0 यूनियन 0 से 3, फिर और यूनियन 0 फिर यूनियन 5 से इन्फिनिटी। समझ में आया, 4 बार हाँ। जी जी जैसे पहला क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन लिखो, द मार्क्स स्कोर्ड बाय द मार्क्स scored by the marks scored by Rohit in two tests. The marks scored by Rohit in two tests. In two tests. In two tests are 65 and 70. Find the minimum marks he should score. Find the minimum marks he should score in the third test. He should score in the third test to have an average of at least 65 marks. Of at least 65 marks. अब क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन में तुमसे क्या बोल रहा है, किसी एक रोहित नाम का लड़का है जो कि 2 टेस्ट दिया 65, तो उसमें एक में पहला में स्कोर किया 65 और दूसरा में स्कोर किया कितना 70 नंबर, और फिर वह तीसरा टेस्ट भी दिया, तो तीसरा टेस्ट में उसका कितना स्कोर आना चाहिए, जब उसका कितना स्कोर होना चाहिए, जब उसका तीनों का एवरेज कितना होना चाहिए, वो कम से कम 65, या तो 65 होना चाहिए या फिर 65 से ज्यादा होना चाहिए। जब तीनों टेस्ट का स्कोर का एवरेज लेगा तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 65 होना चाहिए। तो यानी तुमको निकालना वो तीसरा टेस्ट में कितना स्कोर किया, ये निकालना। 2 टेस्ट का दे दिया 65 और 70, पहला टेस्ट में 65, दूसरा टेस्ट में 70 है, तीसरा टेस्ट में उसका कितना स्कोर होना चाहिए, सो दैट कि उसका तीसरा टेस्ट मतलब तीनों टेस्ट का स्कोर का एवरेज लेगा तो वो कितना होना चाहिए, वो 65 के बराबर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन,
सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो एवरेज ऑफ ऑल 3 टेस्ट क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? 65 जो नंबर रहता है वो लिख देते हैं, 65 प्लस प्लस 70 प्लस x बटा एवरेज 3 लिखेंगे, 3। क्योंकि तीन ही चीज था ना, 3 ही टेस्ट में था, पहला दूसरा और हाँ तीसरा टेस्ट। उसमें जो जो स्कोर हुआ वो लिख दिए, और टोटल कितने टेस्ट थे, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टेस्ट कितने थे वो लिख दिए, 3 में था। तो ये कितना आ जाएगा? 65 प्लस 70 प्लस x, ये कितना हो जाएगा? 65 70 कितना हो जाएगा? 135 प्लस 135 135 x। प्लस x बाई 3 हो जाएगा ना। 3। यानी 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 135 प्लस x बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 65। वही ना पूछ रहा है, एवरेज ऑफ ऑल 3 टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल 65 टू 65। तो एवरेज ऑफ ऑल 3 टेस्ट निकल के आया इतना, 135 प्लस x बटा 3, वही हाँ कितने के ग्रेटर देन इक्वल टू 65 कर दिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो देन 135 प्लस x ग्रेटर प्लस देन इक्वल x टू 65 गुने 3 हो 195 जाएगा। तो 135 प्लस x ग्रेटर प्लस देन इक्वल x टू 65 गुने 3 कितना करेगा तो कितना आएगा? 195 आ जाएगा। 195। तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 195 माइनस 135 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना के बराबर हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाएगा। 60। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मतलब अगर तीसरा टेस्ट में अगर वो 60 से ज्यादा स्कोर करेगा, 60 के बराबर या फिर 60 के से ज्यादा स्कोर करेगा ना रोहित, तभी उसका एवरेज, उसका तीनों टेस्ट का एवरेज कितने, 65 के बराबर या फिर 65 से ज्यादा आएगा। समझ में आया? यही तुम्हारा आंसर हो गया। यानी वो तीसरा टेस्ट में कितना स्कोर किया, या तो 60 स्कोर कर रहा है, या फिर 60 या फिर 60 से ज्यादा स्कोर कर रहा है तीसरा टेस्ट। 60 से समझ में आया ज्यादा। ना? अब इस तरीके से बना लेगा ना। जी और दीजिए हाँ? तो बना के एक और दे ना क्वेश्चन, जी बना दीजिए ना, बना के हाँ दीजिए। और क्वेश्चन दे रहे हैं देन जी दूसरा नंबर प्रॉब्लम लिखो। द लॉन्गेस्ट टर्म, जल्दी से लिखो तो, longest the longest side of a triangle, the longest side of a the longest side of a triangle is the longest side of a triangle is 3 times the shortest side। किसी ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है वह शॉर्टेस्ट साइड से 3 गुना है, एंड द थर्ड साइड इज and the third side is third एंड द uh, लिखें, and the एंड द third लिखें side is and the third side is 2 centimeter, is 2 centimeter shortened than the longest side, 2 centimeter, and the third side is 2 centimeter shorter shorter than the longest side, shorter than the longest side if the perimeter of the triangle, if the perimeter of the ये खुदा if the perimeter of the triangle if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side।
then find the minimum length of the find the minimum length of the shortest side. देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसे कोई ट्रेंगल है जिसका लॉन्गेस्ट साइड क्या है, उसके सबसे छोटे वाले साइड से तिगुना है, और उसका जो तीसरा साइड जो बचा वो कितना है, वो 2 सेंटीमीटर छोटा है लॉन्गेस्ट साइड से। इफ द पेरीमीटर, और उसका जो पेरीमीटर है जो ट्रेंगल का, वह कम से कम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। ट्रेंगल का जो पेरीमीटर हुआ कम से कम 61 सेंटीमीटर है। देन तुमको फाइंड करना है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब सबसे छोटे वाले साइड का मिनिमम लेंथ क्या होगा। जैसे इसको हम मान लो, हम अथी के द्वारा भी हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम ट्रेंगल बनाए, कुछ इस तरीके से हम मान लो ट्रेंगल बनाए। यहाँ पर मान लो ए बी और सी है। मान लो ये वाला सबसे बड़ा साइड, ये वाला सबसे बड़ा साइड है, और ये वाला सबसे छोटा साइड। मान लो अभी के लिए मान लेते हैं छोटा साइड, ये क्या है, बड़ा साइड। बड़ा साइड, ये तीसरा साइड, ये एक दो, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, तो ये क्या होगा, तीसरा साइड होगा। तो ये पहला वाला हो गया पार्ट, पहला साइड, ये दूसरा साइड, और ये तीसरा साइड होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो तुम्हारा जो सबसे बड़ा वाला साइड है वो Longest सबसे side छोटा वाला साइड से क्या है, तिगुना है, और जो तीन तुम्हारा जो गुना है। तीसरा साइड हुआ जो सबसे छोटा वाला साइड है उससे क्या है, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। और ये जो तुम्हारा ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 61 सेंटीमीटर। मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। तब तुमको सबसे छोटा वाला साइड का लेंथ जी। पता करना है। यहाँ पर एक और चीज बता दिया है, उदाहरण पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 61, मतलब कम से कम 61 होना चाहिए। कम से कम 61 होना है, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वही अब बनाओ तो जल्दी से, जी क्वेश्चन समझा दिए अच्छा से। 181/5। अच्छा देखो, x अब ग्रेटर देन इक्वल टू 181/5। मान लो हम शॉर्टेस्ट साइड क्या मान लें, x x लेट शॉर्टेस्ट साइड बराबर x, देन लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, 3x 3x और थर्ड साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा, x + 2 प्लस 2 पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल a + b + c तीनों 61 साइड जोड़ देंगे। पेरीमीटर ऑफ वो तो हो जाएगा पेरीमीटर x प्लस 3x 3x + x + 2 x प्लस 3x 3x प्लस x प्लस 2/3 + 2 x + 2 / 3। यही हो गया ना। हाँ तीन नीचे में 3 कहाँ से आया, क्या नीचे में 3 एवरेज कितना साइड है, साइड कितना वही ना 3 गो लिखा साइड है। ना है। 3 गो साइड है, तो ये पेरीमीटर Average- पेरीमीटर का यही ना फॉर्मूला होता है, हाँ वो अर्ध परिमिति का होता है। हमको पेरीमीटर निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 5 अर्ध परिमिति रहता है तो बट्टे 2 रहता है। हेलो हाँ चाहिए अभी निकालिए ना। बट्टे 2 रहता है। यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो तीनों का पहले एवरेज तो एवरेज बट्टे 3 निकालिए होगा। तब ना हो जाएगा। एवरेज नहीं निकालना है, पेरीमीटर निकालना है।
पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी होता है। पेरीमीटर क्या होता है? चारों तरफ का जो नाप होता है वही ना होता है, हाँ तो उसमें 3 से वही भाग की देने हो का क्या जाएगा जरूरत हुआ? योग ही ना अबे जैसे ये ट्रायंगल हुआ, वही जैसे मान लो ये ट्रायंगल हुआ छोटा सा, तो तीनों का भाग क्या होना चाहिए? तीनों जो भाग रहता है, ये मान लो ए साइड हुआ, ये बी साइड हो गया, तीन साइड, तो परिमाप क्या हो गया? तीनों का जो लंबाई हो तीनों साइड का वही ना होता है, तो तीनों का लंबाई, इसमें भाग देने की क्या जरूरत है? हम वही एवरेज थोड़े निकाल रहे हैं। समझ में आया हाँ ना? हाँ देन हाँ तुम्हारा वही x प्लस 3x प्लस x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 5x+2 5x प्लस 2। तो देन तुम्हारा क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 61 61 61 5x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 61। 61 61 61 61 देन 5x, आंसर मिलाइएगा तो जस्ट 1 सेकंड,